दोस्तों, बांग्लादेश में काफी बड़े स्तर पर हिंसा होने के बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके द्वारा देश छोड़े जाने के बाद वहां पर अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि अब जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, अब उनके ऊपर उनको टारगेट किया जा रहा है। अब उनसे जो उनके जो इस्तीफा है उनकी मांग करी जा रही है। क्या है पूरी न्यूज, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा बैकग्राउंड, सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करंट के वीडियो में हम एक वैल्यू एडेड जो टॉपिक होता है उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज क्या है, दरअसल आप अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो एक बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे बंग भवन के नाम से जाना जाता है, इसकी ओर बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे जो छात्र संगठन हैं, उन छात्र संगठनों के द्वारा एक रैली जो निकाली जा रही थी, उस रैली के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर उनके द्वारा इस पर अटैक करने की कोशिश करी गई, इसमें घुसने की कोशिश करी गई। हालांकि वहां की जो मिलिट्री है उसके द्वारा बैरिकेड्स लगा के उन छात्रों को रोक दिया गया। तो बेसिकली ये जो रैली है इसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश का ये शहीद स्थल है, यहां से जो सेंट्रल शहीद स्थल है, यहां से इस रैली की शुरुआत होती है। और ये जो छात्र हैं, ये प्रेसिडेंट जो हाउस है वहां तक जाने की लोगों के द्वारा कोशिश करी गई। क्या था पूरा मामला, क्यों जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करी गई, या फिर क्यों उनसे रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की मांग करी जा रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये मांग उसके बाद निकलती है जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के द्वारा एक इंटरव्यू में उनके द्वारा एक स्टेटमेंट, एक विवादित स्टेटमेंट दिया गया। और स्टेटमेंट में उनके द्वारा बोला गया कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया ही नहीं गया था। और उन्होंने जब देश को छोड़ा था तो उन्होंने, यानी कि इनके जो राष्ट्रपति हैं, उनको बिना बताए देश को छोड़ा था। इसके बाद ये सारी चीजें विवादों में आ गई। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है पूरा मामला। द प्रिंट की इस खबर के हवाले आप देख सकते हैं, डिड बांग्लादेश प्रेसिडेंट गेट हसीना's रेजिग्नेशन लेटर और नॉट, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स स्पार्क्स प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट है इसके कारण ये जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट के कारण ये जो सारे ये जो पूरा विवाद है, ये पूरा विवाद आया है। और इस विवाद के बाद ही जो छात्र संगठन है उसने विरोध किया। इतना ही नहीं, जो अभी हमारी अंतरिम सरकार है बांग्लादेश में, उस अंतरिम सरकार के जो गृह मंत्रालय है वहां से भी इनके द्वारा ये चीज बोली गई। उसके द्वारा जो छात्र संगठन है उनको सपोर्ट दिया गया और बोला गया कि जो राष्ट्रपति अगर ऐसा कोई जो विवाद है, कोई विवादित बयान है वो दे रहे हैं, तो वो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको दर्शाता है। और उनसे जो छात्र संगठन है उनके द्वारा एक विशेष समय सीमा निर्धारित करी गई है और इनसे रिजाइन मांगा गया है। और अगर इन्होंने रिजाइन नहीं दिया तो फिर इसके बदले एक बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की जो चेतावनी है वो चेतावनी दी गई है। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, जिसे बंग भवन के नाम से जाना जाता है, इस पर धावा बोलने की कोशिश करी। हालांकि जैसा मैंने बताया, बैरिकेडिंग लगा के जो सेना है उसने उस जो भीड़ है उसको रोक दिया। हालांकि वहां पर कुछ गैस के गोले, ऐसा कुछ हल्का बल का भी इस्तेमाल जो है आर्मी के द्वारा किया गया। ये जो प्रदर्शनकारी हैं राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, इनके बारे में विवादास्पद बयान दिया था। जो बयान था वो यही था, इनके द्वारा ये बोला गया था। उन्होंने सीधे सीधे ये बोला था कि क्या आपने देखा कि जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफा देके गई हैं शेख हसीना? ना उन्होंने दिया है और ना मैंने इस्तीफा उनसे लिया है। कुछ ऐसा विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया। दरअसल ये जो इनका इंटरव्यू था, बांग्ला दैनिक जो मानव जमीन है, इसके साथ में एक साक्षात्कार इनका हो रहा था। और शहाबुद्दीन ने यहाँ पर यह कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था। यानी कि इनके द्वारा ये चीज थोड़ी सी इंडिकेट करने की कोशिश करी गई, या फिर कह सकते हैं इनके द्वारा, जैसा विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि ये जो शेख हसीना की सरकार है उसको दोबारा से स्थापित करने की इनके द्वारा कोशिश, या फिर जो ऐसी मांग है उनके द्वारा देखने को मिल सकती है, ऐसा सपोर्ट इनके द्वारा देखने को मिल सकता है। ये चीज बोलने की कोशिश करी गई है। अब ये जो प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने शहाबुद्दीन पर झूठ का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके जो बयान है उनके पद की शपथ का उल्लंघन करते हैं, जो इनका बयान है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई थी तो उस टाइम पर इनका जो राष्ट्रपति है, इनका बयान आया था कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और इसी चीज को बेस बनाते वो लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और अगर ऐसा करते हैं तो वो इस पद पर रहने लायक नहीं है, उनको जो इस्तीफा है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये था पूरा मामला। अब ये बेसिकली जो बांग्लादेश में जो पूरी हिंसा की, जो पूरे प्रोटेस्ट की जो खूब की शुरुआत होती है,
ये होती है एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। इसी मूवमेंट ने, यानी कि इसी जो हमारा ये जो छात्र संगठन है, इसी संगठन ने जो सेंट्रल शहीद मीनार है, इस मीनार पर एक रैली का आयोजन किया था और इस रैली में जो शहाबुद्दीन का इस्तीफा है इसकी मांग जोरों से करी थी और उनके हटाए जाने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ये समय सीमा तय करी और 5 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत करी हैं और बोला है अगर इन 5 सूत्रीय मांगों को नहीं माना गया तो बांग्लादेश में बहुत जल्दी बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर हमें आंदोलन और प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इन मांगों में ये जो 5 सूत्रीय मांगे मानी गई हैं, इनके द्वारा जो मांगी गई हैं, इनमें बांग्लादेश का 1972 के टाइम का जो संविधान है, इस संविधान को भी समाप्त करने की मांग करी गई है कि जो पुराना संविधान है बांग्लादेश का उसको समाप्त किया जाए और नए जो इलेक्शन होने वाले हैं उन नए इलेक्शन के अनुसार बांग्लादेश में एक नया जो संविधान है उस नए संविधान की स्थापना होनी चाहिए, ये इनको द्वारा बोला गया। 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं इनके करीब आते हुए एक नया संविधान है, इस नए संविधान की मांग करी गई है इन सभी जो छात्र संगठन है, इन छात्र संगठनों के द्वारा। अब ये बोला गया है कि इसमें ढाका विश्वविद्यालय, शहीद मीनार, बंग भवन जैसे प्रमुख जगहों पर लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे अगर इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया या फिर इनकी जो मांगे नहीं मानी गई तो इन स्थलों को जो है चिन्हित करा गया है। अब यहां पर बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी जिसके बारे में हम बात करते थे, पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसकी जो पार्टी की जो नेता हैं खालिदा जिया, इनके द्वारा बोला गया कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो बेसिकली शेख हसीना के पक्ष में ये विवाद जो बयान है वो दिया गया है और ये बेसिकली इस बयान के द्वारा ये चाहते हैं, ये कोशिश करी जा रही है इनके द्वारा कि जो दोबारा से शेख हसीना की गवर्नमेंट है उसको स्टेब्लिश कर दिया जाए बांग्लादेश में। ये इनके द्वारा जो बयान है, इनके द्वारा ऐसा बयान जो है दिया गया है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बेसिकली हम जानते हैं कि जब ये हमें जो सत्ता पलट होता है या फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि सेना के द्वारा वहां पर स्थापित करी गई है, वहां पर उस टाइम पर हमें देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके द्वारा देश छोड़ा गया और भारत में जाके उनके द्वारा शरण ली गई। ये आप पूरी न्यूज देख सकते हैं। उस टाइम पर शेख हसीना यानी कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनके द्वारा यह बोला गया कि अगर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने अपदस्थ होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, यूएसओ को जिम्मेदार इनके द्वारा जो ठहराया गया था और जो सेंट मार्टिन द्वीप है उसके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उनके बारे में इनके द्वारा चीजों को बोला गया। अभी हम देखेंगे क्या इनके द्वारा बोला गया था। इनका स्टेटमेंट था कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि मुझे लाशों की परेड ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने रिजाइन दे दिया है ताकि जो हिंसा है बांग्लादेश में वो हिंसा ना हो सके। अब अमेरिका के जो इंटरेस्ट है या फिर अमेरिका का जो दखल है वो कैसे हमें यहां पर देखने को मिलता है, तो वो इनके द्वारा यहां पर बोला गया है। शेख हसीना ने यहां पर यह बात बोलने की कोशिश करी कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को अमेरिका के सामने समर्पित कर देती और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पर अमेरिका का नियंत्रण स्वीकार कर लेती तो सत्ता में मैं रह लेती। यानी कि यहां से सीधा सीधा जो शेख हसीना है बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा ये पूरा जो मामला हुआ है, पूरा जो सत्ता पलट हुआ है, इसका पूरा आरोप लगाया गया है कि इसमें पूरा जो इंटरफेयर हमें देखने को मिलेगा वो यूएसए का है। यूएसए के द्वारा ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आज की खबर क्या है, आज की हमें न्यूज ये देखने को मिलती है कि इस सारे घटनाक्रम के बाद जो रैली निकली, जो सारी चीजें हमें देखने को मिली, उसके बाद जो बांग्लादेश की आवामी लीग जिसकी जो नेता हमारी ये शेख हसीना थी, इनका ही एक छात्र संगठन था जो हमारी स्टूडेंट लीडर थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पर भी बैन लगा दिया है। वो भी आतंकी संगठन के जो एक्ट है उसके तहत में इस पर बैन हमें देखने को मिला है। तो हम देखेंगे बांग्लादेश ने शेख हसीना की पार्टी के जो छात्र संगठन था बांग्लादेश छात्र लीग, इस पर आतंकवादी विरोध कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है। इसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि हॉस्टल्स में विद्यार्थियों का उत्पीड़न ये करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो कि सरकार के अगेंस्ट हैं, देश के खिलाफ हैं। ऐसे आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। ये जो प्रतिबंध है एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है, इसकी 5 सूत्रीय मांग जो मैंने करी थी, उन मांगों में पहला, अगर हम कुछ मांगों के बारे में बात करें तो जो संविधान है उसको समाप्त करना, राष्ट्रपति का रेजिग्नेशन मांगना, और उसके बाद हम बात करेंगे अभी जो राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के बाद ये जो छात्र संगठन था आवामी लीग का, ये जो छात्र राजनीतिक पार्टी थी, इसको भी आतंकवादी घोषित करने की वो मांगे इसमें शामिल थी। तो ये थी पूरी अब तक की सारी अपडेट जो कि बांग्लादेश में सारी घटनाएं भी घटित हो रही हैं। तो अब अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 या 26 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो अपडेट है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। अपडेट क्या है देख लेते हैं। तो यूपीएससी की जो जर्नी है इसे आप देख सकते हैं, इसे आप जस्ट यूपीएससी का जो अनअकैडमी का बैच है, बेसिकली इस पर जो आप 50% तक का ऑफ ले सकते हैं और इसे आप 9 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन आप इसमें पा सकते हैं अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो लिमिटेड ऑफर है ये चल रहा है और आप इसे अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 24,999 में, यानी कि आप इसे 25,000
बार में आप इसे अवेल कर सकते हैं। और इसे आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आपको ये कोड लगाना होगा शुभ 50, दिस इज माय कोड, और इस कोड के तहत ही आपको ये जो कोर्स है, ये जो बैच है, आपको इस प्राइस में आप इसे अवेल कर पाएंगे। इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो देख सकते हैं कि आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही जगह मिलती हैं, सारे बैचेस की आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। उसके साथ में जो प्लस कोर्स है 2023 में अनअकैडमी का, ऐसे 70 से ज्यादा सिलेक्शन हमें देखने को मिले हैं। लेक्चर, पीपीटी, पीडीएफ सारी चीजें आपको एक जगह देखने को मिलेंगी। मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ इवैल्यूएशन, और उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि एक मेंटर भी आपको मिलेंगे जिनसे आप कॉल के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा और जानकारी हासिल करनी है तो ये दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज तक का पूरा अपडेट बांग्लादेश के बारे में। हमारा पड़ोसी देश है तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।